वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर है ना। जो वैसी सारी संख्या जो संख्या रेखा पर क्या हो, डिनोट हो सके, सब क्या है? वास्तविक संख्या ही है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। इस सबको ध्यान है ना। आगे ध्यान दो सब कोई। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के। डिफिनेशन बोलिए दिए। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q का मतलब हुआ भिन्न के रूप में। क्या हुआ? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। बचपन क्लास में पढ़ा होगा, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को हर। अंश और हर के रूप में लिख सके, अंश और हर के रूप में लिख सके, है ना। इस बात को सब कोई, इस बात को समझना है। परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P बटा Q, मतलब ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? सबको ध्यान दो यहाँ पर। ऊपर वाला को नीचे वाला को इसके रूप में लिख सकते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल बताइए परिमेय संख्या का। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि 2 बटा 5, या ऊपर का 2 हो गया, P 5 हो गया, Q बटा के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुत बढ़िया। उल्टा भी कर सकते हो, 5 बटा 2, P हो गया 5, 2 हो गया Q। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। ऊपर का होता है अंश, निचल का होता है हर। ये सब क्या है? दोनों परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? सर एग्जाम्पल लेके कैसे पूछेगा ये समझना पड़ता है। अगर कह दे 3, सर ये तो बटा में है ये नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? कहाँ बटा में कुछ है? एक छुपा रहता है। तो अगर बटा में कुछ नहीं है तो क्या है वो? एक। क्या यह परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये बताइए, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में भी कुछ न कुछ है, कुछ भी कर सकते हो उसके बटा में, है ना। 2 है, -1 है, मतलब 2 बटा 5, 5 बटा 2, 3 बटा 1, 0, 2, -1। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। सर 1 0 बटा 1 हो सकता है कि नहीं? परिमेय संख्या हो सकता है। 1 बटा 0 नहीं हो सकता। 1 बटा 0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बटा में क्या है? 0। हम ऊपर ही लिखाए थे Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नीचे में 0 नहीं हो सकता है। ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में 0 नहीं हो सकता है। बोलो कितना आदमी को समझ में आया? बोलो उसी कसम। ध्यान दो, मतलब कि नीचे में 0 होना संभव नहीं है। यह हो गया परिमेय संख्या, है ना। सब कोई इस चीज को, परिमेय संख्या का डिफिनेशन अगर लिख लिया है तो P बटा Q को अंश और एग्जाम्पल इतना क्या करो, इतना सब कोई नोट करो जी। यह था हमारा परिमेय संख्या की बातें। अगला है अपरिमेय संख्या। ध्यान दो, सबको समझने का प्रयास करना है। देखो, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दो, इसका क्या होगा अपरिमेय संख्या का? पहले इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना। परिमेय संख्या का खेल खत्म हुआ, अपरिमेय संख्या में आते हैं। कहाँ आते हैं? अपरिमेय संख्या में। सीधा अपरिमेय संख्या देकर डैश दे दे, सब कुछ समझ जाओगे। अपरिमेय संख्या क्या लिखा है बुआ? अपरिमेय संख्या। ध्यान दो, बोलो तो बोलो क्या होगा? वैसी संख्या
वैसी संख्याएं, संख्या ना संख्याएं, संख्या ना समझा है बहुत है, क्यों थोड़ी ना होता है। वैसी संख्याएं जिसे क्या होगा बुआ, P बटा Q, क्या लिखा है P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके। क्या हो कि न? न तो बोल रहा है हो के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके कौमा क्या कहलाता है बुआ? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कहलाती नहीं है, कहलाते हैं। बेलवा थोड़ी ना है भाई, बेलवा बना देता है सीधा। लड़का के कहलाता, स्त्रीलिंग में कहलाती, और जो थर्ड जेंडर होगा उसमें कहलाते। समझ में आया कि नहीं आया? कि ना? तो अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। पता थोड़ी है कि लड़का है कि लड़की है, मर्द के सेठ जाने दो, कहलाते हैं। ध्यान दो, सब कोई देखेंगे यहाँ पर। जैसे सबको ध्यान दो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, परीक्षा में आता है। √2 बहुत बढ़िया। √2 क्या हो गया? अपरिमेय। √3 अपरिमेय, बहुत बढ़िया सर। √4 नहीं होगा। और भाई ध्यान दो, √4 जो है इसका क्या बाहर टूट के क्या निकलेगा? 2। √4 का देखो, नहीं समझ में आया तो √4 में क्या होता है? 4 को अगर तोड़ेंगे क्या को 2 आता है? 2 और बाहर निकल गया। जो नया बच्चा समझने का प्रयास करो, एक एक चीज को लेके चलेंगे। 4 में क्या को 2 आता है? और तुमको पता है कि रूट में 2 का 1 2 बाहर निकलता है, जोड़ा पुरता है। 2 के बदला में क्या होगा? 1 2 बाहर निकल। 2 क्या है? परिमेय की अपरिमेय? 2 क्या है? परिमेय। तो क्या √4 परिमेय होगा कि अपरिमेय? √4 परिमेय। इसको इसमें से हटा दे। भाग भाई तो पीट दे तो खनते कदे कबड्डी में भागे जी तो पीट दे पूरा आदमी मिल करके। √4 क्या हो गया? अपरिमेय। बोलते हैं परिमेय। √5 टूटेगा नहीं। √6 नहीं टूटेगा ना। देखो इधर, यहाँ पर ध्यान दो। देखो 6 का क्या होगा? 2 गुने 3। रूट का तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। जोड़ा किसी का पूरा नहीं, तो 2 का जोड़ा पूरा ना 3 का। वही चीज होना चाहिए। क्या होगा? अंदर रह जाएगा। √6 हो गया अपरिमेय। √7 √8 फिर देखो √9 में देखो, √9 में देखो, 9 में क्या होगा? 3 गुने 3। क्या 3 आ गया? जोड़ा पुर गया। ये 3 मतलब बाहर निकल गया 3। 3 क्या है? परिमेय की अपरिमेय? 3 क्या है? परिमेय। तो क्या √9 परिमेय होगा? √9 का क्या निकल जाता है? 3। जिसका बाहर निकल जाएगा वो परिमेय, बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। √8 हो गया। फिर √10। आप ध्यान दो, ये तो बहुत एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल पर्याप्त है। अब ध्यान दो सर, √8 का क्या है? पहले इसको सबको नोट करना है, फिर आगे इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम परिमेय पर आज करेंगे। पहले सबको इसको नोट कर ले। इतना जगह जी सर। देखो इधर, सबको ध्यान दो, सबको ध्यान देंगे यहाँ पर। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। कोई 7वां 8वां में नहीं हो कि डिफिनेशन रट गया, बात खत्म हो गया। क्वेश्चन जो है वह 10th में किस स्तर का आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक नंबर हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन वहां पर किस प्रकार से आता है, परिमेय अपरिमेय, वह देखो। हम वहां पर यह भी नहीं पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दो को एग्जाम्पल दे, कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा पूछेगा कैसा, सो बात करते हैं। ध्यान दो, परीक्षा में किस प्रकार से बात करता है, एग्जाम की बात करते हैं आप, है ना। लिखेगा निम्नलिखित में से, क्या पूछेगा बुआ? निम्नलिखित में से। यह तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का। कौन परिमेय है, या तो ऐसे पूछ देगा। इस पर हम काफी चर्चा, काफी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, काफी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसके ऊपर। मान लो ऑप्शन नंबर ए में दे देगा, परिमेय की बात कर रहा है, √3। बी में दे देगा, इसको इधर लिखते हैं नीचे, है ना, नीचे करते हैं ऑप्शन।
√27, सी में अगर दे देगा हाँ √45 बटे √5 है ना, और डी में दे देगा √, हाँ क्या बोलते हैं 5√3। 4 को ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। √3, √27, √45/5 और 5√3। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया है और हमको समझना है कि इसमें परिमेय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बुआ, सारा का सारा जो ऑप्शन है वो हमारा रूट में ही दिया हुआ है। चारों के चारों ऑप्शन कहाँ है? रूट में। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे। एक बात बताओ बुआ, √3 की अगर बात करेंगे क्या √3 का टूटने जा रहा है? 3 का टूटेगा? टूटेगा नहीं तो क्या हो गया, यहाँ पर में ये रह जाएगा। हमको निकालना क्या है? ये ऑप्शन सही है कि गलत है? ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब बच गया 3 गो ऑप्शन। 27 की बात करते हैं। 27 को तोड़ो यहाँ पर, 3 से 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। 27 को बराबर दे करके क्या गो 3 आया? 3 गो 3 आया। 3 गो 3 हमने क्या किया? लिख दिया। जोड़ा क्या गो पुरता है? 2 गो 3 का एगो जोड़ा पुर के बाहर एगो 3 निकल गया बुआ। देखो समझने का प्रयास करो अरविंद, 2 गो 3 का एगो जोड़ा पुरता है। 2 गो 3 का मतलब एगो 3 बाहर निकल गया। इसका ब्याह हो गया, इसका ब्याह हुआ, अकेला है, ये कथी रह गया? अथी में रह जाएगा, बंडे रह गया, मतलब कि ब्याह है ना भले ये कथी में रह गया? 3 रूटे में रह गया। तो क्या अगर कहीं पर रूट से बाहर नहीं निकल पाया, क्या हो गया? ये भी अपरिमेय। ये भी आंसर सही है गलत? ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब बचा 2 गो। √45 की बात करेंगे। 45 को अगर तोड़ेंगे साइड में, 3 से कै मरतब में? 15 मरतब में। 3 से कै मरतब में? 5 मरतब में। ध्यान दो सब कोई, रूट में 2 गो 3 है, सबको समझो इस चीज को, काफी इंपोर्टेंट है। 2 गो 3 है, वो क्या है? 5 है। 45 में 2 गो 3 है, एगो 5 है। बटा में रूट क्या है? एगो 5 है। एक बात बताओ, ये भी √5 है, ये भी √5 है। √5 से √5 क्या हो गया? कट गया। रूट में क्या गो 3 बचा? 2 गो 3 का मतलब क्या क्या होते निकलेगा? 2 3 बाहर निकलेगा। परिमेय है कि अपरिमेय? क्या 3? परिमेय। मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। डी पर हम चर्चा, उसे डी क्या है? परिमेय है, ये तो निकलेगा नहीं अपरिमेय। तय है कौन आंसर हो जाएगा? बोलो कितना आदमी को समझ में आया? ईमानदारी पूर्वक बताओ, अगर किसी भी आदमी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो, हल्का से हल्का क्वेश्चन भी न समझ में आए तो हमसे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई प्रकार की समस्या हमको नहीं है। इतना समझ में आया? इसको क्या करो? नोट कर लो। समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन को जो है ना मिटा दे जी। अभिषेक जी सर, कन्हाई जी, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से। अनुपम, आकांक्षा, लकी, अदिति, सूरज, शिवम, राजा जी सर, आया कि नहीं आया? गौरव जी, विक्रम जी, अरविंद, मुन्ना, आदित्य, सबको समझ में आ गया? पीयूष, प्रिंस, सबको समझ में आ गया? ध्यान दो सब कोई। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्या होता है, बच्चा है ना ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है और गड़बड़ा देता है। कहता है, मान लो कहेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है। लड़का देखा परिमेय, खाली क्वेश्चन पढ़ लिया, परिमेय देखा, परिमेय मार दिया टिक सीधा। तो परिमेय नहीं मतलब क्या है? अपरिमेय। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? अपरिमेय है। परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? अपरिमेय है।
क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ने का प्रयास करना है। तो वह लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या है? लड़की कौन है? या फिर निम्नलिखित में कौन लड़की नहीं है, मतलब लड़का कौन है ना? यहाँ पर ऑप्शन एक्सेप्शन की बात, बेलवा तेलवा की बात नहीं करना है, बस लड़का और लड़की की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं, मतलब अपरिमेय। अब ध्यान दो हुआ, इस क्वेश्चन को मान लो कोई बोलेगा नहीं, पर इसको ऑप्शन लिखने दो। हाँ, रूट अंडर 64, रूट अंडर 21, 121, रूट अंडर 50, रूट अंडर 20/5। इस पर हमको विचार करना है ना? अब ध्यान दो हुआ, सब कोई को इसको है ना समझना है ना? रूट अंडर 64, रूट अंडर 121, रूट अंडर 50, रूट अंडर 20/5। 4 गो ऑप्शन हमने दिया है, और यह जो ऑप्शन है यह तुम्हारा होमवर्क है। इसको नोट कर लो, यह तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क रहा। सबको घर से क्या करेगा? होमवर्क। कल इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, है ना? मान लो क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? मान लो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया जाएगा, हाँ, रूट अंडर, हाँ ना, रूट अंडर 81। बी में मान लो रहेगा रूट अंडर 625। सी में मान लो रहेगा रूट अंडर, है ना, क्या बोलते हैं, 225। और डी में रहेगा रूट अंडर 200। यह 4 क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क का है, सबको नोट करो, चालू करो। हाँ, ध्यान दो सबको। अब इस प्रकार से तुम्हारा 2 क्वेश्चन हमने क्या दिया है? होमवर्क दिया है, परिमेय और अपरिमेय। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है, इसमें न आने की सवाल नहीं है। और अभी तक जितना हमने वास्तविक संख्या के ऊपर जो कराया है, सबको समझ में आया है जी? अभी तक हमने कुछ नहीं कराया है, हमने बस इतना ही कराया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान, और परीक्षा में वही आता है ना? समझ में आ गया जी? इसको घर से करना है, नहीं हुआ तो कल बताएंगे, कल इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इस दोनों क्वेश्चन के ऊपर। आगे एक और टॉपिक वास्तविक संख्या का हम डील करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है ना, ध्यान दो, बचपन में सब हल्का चीज ही है, पहले है ना, बचपन में सबको ही पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बोलो सब कोई, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य को यहाँ पर तुम्हारे बुक में ए से डिनोट किया है, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, जोड़ शेष को आर से। इसको याद रखना है। इसको और हल्का करेंगे, ए बराबर बी क्यू, देखो बीच को जो गुना है बी क्यू प्लस आर। बोलो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ
यह इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में पूछता है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। इसका मतलब हुआ आर जो है जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा। आर जो है जीरो के बराबर होगा या बड़ा। समझना है, यही आता है। देखो देखो जाओ, पीछे नहीं दिख रहा, खड़ा हो जाओ। नहीं दिख रहा, पीछे खड़ा हो जाओ, नहीं तो आगे आगे बैठो। ध्यान दो, आर का मतलब होता है शेष। इस चीज को समझना है, गौर करो। जो शेष होता है वह या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो के बराबर देखा है ना जी, या बड़ा का साइन है, पता है ना, या जीरो से बड़ा होगा। शेष कभी भी जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा, लेकिन जो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा। कभी भी शेष जो है भाजक के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसको पैसा को नोट करो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बोलो सब कोई। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। इसका मतलब आर जो है, जो शेष है, वह जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। इसको समझने का प्रयास करो सबको ध्यान दो। सबको इसको ध्यान देंगे। देखो क्या है वो, जैसे देखो मान लो 4 से लेते हैं, 4 से हम 4 में भाग देते हैं। 4 से हम क्या करते हैं, 4 इकाई 4, शेष क्या बचा, जीरो। 4 से हम 5 में भाग देते हैं, 4 इकाई 4, शेष बचा 1। 4 से हम 6 में भाग देते हैं, 4 इकाई 4, शेष बचा 2। 4 से हम 7 में भाग देते हैं, 3 बचा। 4 से पुनः 8 में भाग देते हैं, क्या मरतब में, 2 मरतब में। फिर शेष का आ गया, जीरो। अब ध्यान दो, अगर हमारा बी कितना है, 4 है, जिससे भाग देते हैं उसी को बी बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसी को बी बोलते हैं। 4 से सब में भाग दे रहा है जी, बी कितना है, 4। देखो आर बराबर क्या क्या आया, जीरो आया जी। जीरो के बराबर हो सकता है कि नहीं जी। या फिर क्या आया है, 1। फिर क्या आया है, 2। फिर क्या आया है, 3 आया जी। और आया है नहीं। फिर क्या आ गया, जीरो। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। 4 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेष या तो 0 आएगा या 1 2 3 तक ही आएगा। कभी भी 4 के बराबर हो सकता है नहीं। इसलिए लिखे हैं कि आर जो होगा वह बराबर होगा जीरो के। जीरो के बराबर होगा जी, या जीरो से बड़ा होगा। 1 2 3 जीरो से बड़ा है, लेकिन हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होगा, बी बोलते हैं। ऐसे किसी भी चीज में उठा कर दो, 5 से भाग देंगे तो 0 1 2 3 4। 6 से भाग देंगे तो 0 1 2 3 4 5। कहाँ तक जाएगा, 5 तक। 6 होगा नहीं। देखो अगर 2 से भाग देंगे 0 1, 1 से भाग देंगे तो 0, 3 से भाग देंगे तो 0 1 2। मतलब किसी भी चीज से भाग देंगे तो या तो 0 होगा, 0 छोटा भी नहीं हो सकता है, शेष कभी 0 से कम हो सकता है नहीं, या तो 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो जिससे भाग देंगे उससे कम होगा, उससे एक कम होगा, उसके बराबर नहीं होगा। इसलिए इस बात को लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। परीक्षा में पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन देगा, कोनो में ये बराबर कर देगा, कोनो में छोटा कर देगा। हमको ध्यान रहेगा नहीं चीज का जी। याद रहेगा जी। इसको भी सबको क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। सबको समझ में आया जी। तो इसके ऊपर काफी अहम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसी के ऊपर होगा, ध्यान दो सब कोई, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो देखो इसका काम कहाँ पड़ेगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में काम पड़ेगा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता ही है। आगे ध्यान दो बुआ, क्वेश्चन क्या कहता है, तुम्हारे 1.1 का प्रश्नावली 1.1 बीटीसी बुक का, याद रखो 1.1 बीटीसी बुक, उसमें हम 1-2 क्वेश्चन पे चर्चा कर दे रहे हैं। तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, वह भी होमवर्क में रहेगा।
कल इसके ऊपर 1.1 पर भी क्या करेंगे, कल के क्लास में 1.1 के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में हम समझा देते हैं। देखो एक क्वेश्चन रहेगा, बोलो ध्यान दो सब कोई। क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करे या दिखाए, सिद्ध करे या दिखाए। ऐसे ही लिखा रहेगा, सिद्ध करे या दिखाए कि किसी विषम पूर्णांक का, कौन पूर्णांक का, विषम पूर्णांक का, विषम पूर्णांक का रूप रंग है ना, जी, रूप मुंह कान करिया नाम ऐश्वर्या सिद्ध करे या दिखाए कि किसी विषम पूर्णांक का रूप 3m प्लस 1 का हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ध्यान दो वो सब, एकदम काफी हल्का है, लिखो भी मत, पहले समझो। सिद्ध करे या दिखाए कि किसी विषम पूर्णांक का रूप 3m प्लस 1 का होगा। ऐसा कहा जाएगा कि तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन। अब इसमें हम हल कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे, सब कुछ हम यही करेंगे, लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की, जो यहाँ पर रहेगा उसको b मानेंगे, b बराबर 3, माना कि b बराबर 3, माना कि b बराबर 3। समझो इधर, यहाँ पर ध्यान दो। तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा, नहीं इसमें ध्यान तो नहीं है तुम्हारा, यहाँ पर ध्यान दो, अलग पीछे बैठा है। माना कि b बराबर 3। एक बात बताओ तुम ही लोग बुआ, अभी इसको भूल जाओ। तू जो नानी की यहाँ, कहा जो नानी किया, नानी किया, नानी के यहाँ जाओ, घूम के आवा, नानी के आगे लाई विषम। हम सीधा बात करते हैं, अगर किसी चीज में हम 3 से भाग देंगे, अगर किसी चीज में हम 3 से भाग देंगे, क्या हमारा शेष मतलब आर मतलब शेष होता है, शेष 0 आ सकता है कि नहीं, जी, और शेष क्या आ सकता है, 1, और शेष क्या आ सकता है, 2, और शेष क्या आ सकता है, 0 तो लिखिए दिए है, यही 3 को आ सकता है। जी, मतलब कि b अगर 3 हम रखते हैं तो हमारा शेष या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। लेकिन एक बात, आ जाओ नानी क्या से, आ जा, आवा आवा हो सुन, आवा नानी क्या से आ गए, चल भोज खा के, नानी के कोरियल है, न खियल है, भगा दे एक के दिन में, एक ही दिन में भगा दे करना है। देखो ना, जब विषम की बात करता है हमको क्या देखना है, सिर्फ विषम। 0 तो सम में आ जाएगा, जी, 1 क्या होगा, विषम, विषम, 2 क्या होगा, सम। भाग, बिना न्योते के आ गए दोनों, भाग भगा दे, बिना न्योता के आ गई, भोज खा दे, कभी लेकर बलगा दे। अब शेष क्या बचा, सिर्फ कितना आदमी को समझ में आया। अगर हमने b को 3 रखा है, अगर हमने किसी चीज में 3 से भाग दिया है, तो हमारा शेष 0, 1, 2 आया है, 0 आया है, 1 आया है और 2 आया है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विषम, मतलब पूरा गांव के भोज ना है, खाली पंडित जी के भोज है। पहले में लेकिन घरवाला के भोज सब जाता है, बाद में लेकिन ज्यादा लोग हो जाता हूँ, खाली पंडित जी के केकरा, पंडित जी के, तो खाली पंडित जी के रख ले लिए। क्या क्या था, 0 था, 1 था और 2 था। 0 और 2 को क्या कर दिया गया है, भोज में से भगा दिया गया है, और सिर्फ 1 को रख दिया गया है, क्योंकि सिर्फ क्या किसको लेना था, अब ध्यान दो, सब कोई ध्यान देगा। यहाँ पर r बराबर 1 लिख देंगे, इसको ऐसे पारेंगे, a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, BQ प्लस r। यहाँ पर a बराबर है ना, b कितना है 3q प्लस r कितना है 1, हो गया, सीधा बन गया। a बराबर 3q प्लस 1। देखो a बराबर bq प्लस r होता है जी, है ना। a बराबर क्या आ जाएगा, b कितना है
3Q प्लस R कितना है 1। Q को क्या लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। 3M प्लस 1 क्या हो गया, प्रूव्ड। नोट करो ध्यान दो सबको, यह हमारा था 3 किसी विषम पूर्णांक का रूप 3M प्लस 1 के रूप में हमने दिखा दिया। अगर मान लो ऐसा कहा गया, अगर मान लो ऐसा कहा गया कि ओकर बड़का भाई आ गई भोज में, बड़का भाई धनिक है, भाई केकरा ने केका नौता दिले रहले तो पंडित जी के ना पूरा 12 बरहन के खिया दही। क्या खिया दही, 12 बरहन के, हर जात के खिया भी। सीधा क्या होगा, सीधे किसी पूर्णांक का रूप, किसी मतलब क्या है, हर जात का भोज हो गया। किसका भोज हो गया, हर जात का। 12 बरहन खाएगा, हर जाति का रूप 3M, 3M प्लस 1, 3M प्लस 2 होगा। अब ध्यान दो, अब पहले के भोज में सिर्फ विषम संख्या था, मतलब सिर्फ पंडित जी का भोज था। अब क्या है, सब जात के भोज हो गए। ध्यान खोले, वो एकाशा रहा है, आई कती है पहले वाला भोज दोनों चीज का था। अब उसका बड़का भाई आ गया धनी का, कती बड़का भाई को धनी। अब ध्यान दो बुआ, पिछला में था एक कंडीशन लगा दिया था कि विषम संख्या। टॉपिक समझो कि पिछला जो क्वेश्चन था इसका, उसमें कंडीशन था ओनली विषम संख्या की बात हो रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई विषम और सम की बात हो रही है नहीं हो रहा बुआ। क्या कहा गया है, 12 बरन का भोज है, मतलब हर क्वेश्चन का। फिर वही बात लिखेंगे, माना कि b बराबर 3, तो R इसमें सब है 0 1 2, सबको पता है। जिससे भाग देते हैं उससे कम होता है। 0 1 2, यहाँ पर लिखेंगे R बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे R बराबर 1। तरीका यही है, R बराबर 2। थोड़ा भोज बड़ा हो गया, यहाँ पर A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। B कितना है 3Q प्लस R कितना है 0। यहाँ पर 3Q प्लस 1, ध्यान दो यहाँ पर 3Q प्लस 1, यहाँ पर 3Q प्लस 2। Q को M लिख सकते हैं 3M प्लस 0 के बाद खत्म। 0 कुछ असर पड़ेगा नहीं। यहाँ पर 3M प्लस 1, यहाँ पर 3M प्लस 2। क्या हो गया कि नहीं, 3M प्लस 1, 3M प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया जी। तो पिछला बार कंडीशन था सिर्फ विषम, इस बार कोई कंडीशन नहीं है। जितना R है सबको डिनोट कर दिया हमने, सारा का सारा को क्या कर दिया, इसमें इसको में डिनोट कर दिया है। इसको नोट करो तो सबको, याद सबको नोट कर लिया जी। अब मान लो कि कोई आदमी आ गया, पहले का कौन भोज खाया था, सिर्फ विषम संख्या था खाली पंडित जी। उसके बाद सब कोई भोज खाया, कोई आदमी आ गया, उसने क्या बोला कि पंडित जी के भोज ना खियावा, पंडित जी सबके भोज ना खियावा। उसने क्या किया, पंडित जी के पत्ता काट दिया, अमनिये के पत्ता गायब कर दिया। बेहुदा था, क्या था वो, छोटा था, अच्छा था, हमने के पत्ता काट दिया। उसने क्या किया, देखो सम संख्या का रूप, ध्यान दो। उसने क्या किया, कहा कि नहीं सब जात का नहीं है, किसी सम संख्या का रूप, ध्यान दो बुआ, सम संख्या का रूप 3M या 3M प्लस 2, ध्यान दो बुआ 2 का होगा। अब ध्यान दो सबके, फिर वही बात, माना कि देखो, माना कि B बराबर 3, उसका फिर वही करेंगे, R बराबर 0 1 2। लेकिन कंडीशन क्या है, तो क्या 1 होगा नहीं। 1 को क्या कर दिया गया, मतलब कि पंडित जी को ही काट दिया, हमने को हटा दिया भोज से। 0 2, क्या इसके बाद उस पर बना लोगे कि नहीं, इसके बाद का चीज क्या रहा तुम्हारा, होमवर्क। इसको नोट करो, मतलब कि यह तुम्हारा क्वेश्चन हुआ।
उसके बाद तुम लोगों को मतलब कि आज हमने वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया। तुम लोगों का जो मैथ में होमवर्क रहा 1 क्वेश्चन 2 और परिमेय का 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पूरा जो क्या करके लाना है बना करके लाना है। और सबसे बड़ा बात यह कि 1.1 का जो है ना 5-6 क्वेश्चन शायद है उसको बनाना है। 1-2 क्वेश्चन में समस्याएं होगी, 1-2 क्वेश्चन में समस्याएं होगी। उसको कल के क्लास में हम क्या करेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। इतना ही के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।